नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव परसाई ब्राइट करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी सारी वैकेंसीज एक साथ आ चुकी हैं। पटवारी हो, वन रक्षक हो, साथ में आगे भी एमपी पुलिस वर्ग, संविदा शिक्षक वर्ग 3, उसके अलावा एपेक्स बैंक की वैकेंसी भी है। तो कंटिन्यू वैकेंसी आ रही है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। उस पढ़ाई को और अच्छा बेहतर करने के लिए हम लोग भी प्रयासरत हैं, आप सभी के साथ हैं। नए नए क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पटवारी के लिए एमसीक्यू जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे साइंस का होगा या एमपी का होगा या मैथ्स का होगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट को लेकर आएंगे और आप लोग जो भी पढ़ना चाहते हो कमेंट्स करके बताएं हमें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, उससे पहले मैं बता दूं आपको कि ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट पर पटवारी स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहे हैं 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर से। टाइम दोनों के अलग अलग हो रहेंगे। और यदि आप ब्राइट करियर के ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट पर संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको लोगों के लिए थोड़े से कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो लास्ट ईयर एमपी पुलिस में या व्यापम के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए थे। देखते हैं। ये स्लोगिज्म का क्वेश्चन है। इसकी क्लास भी हम कंटिन्यू करेंगे, पूरा एक लेक्चर में इसी पे लेकर आऊँगा। चलिए पढ़ते हैं हम। कोई भी आम संतरा नहीं है। मैं क्लास में सभी को पढ़ा चुका हूँ। वैसे स्लोगिज्म जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उन लोगों को भी आएगा समझ में, पर 2-3 क्लास के बाद, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दिया हमें कि कोई भी आम जो है वो संतरा नहीं है, ठीक है। क्या दिया है कि कोई भी आम जो है वो संतरा नहीं है। ये एक डायग्राम बनाया हमने किसका, आम का। ये इतने सारे जो है वो आम हैं, इनमें से कोई भी आम जो है वो संतरा नहीं है, ठीक है। ये संतरा है ना, ये संतरा नहीं है। कोई भी आम संतरा नहीं है। फिर बोल रहा है कि कोई भी संतरा सेव नहीं है। देखिए यहाँ 2 चीजें एक साथ दे दी हैं, हम कंफ्यूज ना हो, है ना। हम इसको बना लेते हैं कि कोई भी संतरा जो है वो सेव नहीं है, सेव नहीं है। कोई भी संतरा जो है वो सेव नहीं है। उसके बाद दिया है कि कुछ आम जो है वो सेव है, कुछ आम जो है वो सेव है। तो ये सेब वाला जो डायग्राम है हमारे काम का नहीं रहा, हम इसको यहाँ पर बना देते हैं कि कुछ आम जो है वो सेब है। फिर से पढ़ते हैं। कोई भी आम संतरा नहीं है, कोई भी आम जो है वो संतरा नहीं है, कोई भी संतरा सेब नहीं है। कोई भी संतरा जो है वो सेब नहीं है, ठीक है। कोई भी संतरा सेब नहीं है, यहाँ भी देख सकते हैं, अपन ने इधर भी बनाया था उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी संतरा सेब नहीं है। उसके बाद दिया है हमको कि कुछ आम सेब है। कुछ आम जो है वो क्या है, सेब है ना। कुछ आम जो है वो सेब है। अब निष्कर्ष दिए इसमें। पहला निष्कर्ष दिया है कि कोई भी सेब आम नहीं है। कोई भी सेब जो है वो आम नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या दिया है कि कुछ सेब जो है वो आम है या कुछ आम जो है वो सेब है। यहाँ दिया है ना कुछ आम जो है वो सेब है। तो अब वो पूछ रहा है, इसी चीज को नेगेटिव करके पूछ रहा है। पॉजिटिव दिया है हमको कि कुछ आम जो है वो सेब है, और पूछ रहा है कि कोई भी सेब जो है वो आम नहीं है। तो ये जो होगा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब इसको हम डाउट में भी लेते हैं, है ना। डाउट में लिख लेते हैं कि भाई डाउट है, मतलब क्या हो जाएगा, गलत है। उसके बाद फिर दिया हमको कोई भी सेब संतरा नहीं है। कोई भी सेब जो है वो संतरा नहीं है। हमको दिया है ना, क्वेश्चन में दिया है कि कोई भी संतरा जो है वो सेब नहीं है। कोई भी संतरा सेब नहीं है, तो कोई भी सेब जो है वो संतरा नहीं है। ये राइट होगा ना, क्योंकि संतरा और सेब का रिलेशन हमको दिया है कि कोई भी संतरा जो है वो सेब नहीं है, तो कोई भी सेब जो है वो संतरा नहीं होगा। उसके बाद दिया है कुछ संतरे आम है, कुछ संतरे जो है वो आम है। तो ये तो हमको पहले ही दे दिया था भाई कि नहीं है इनका रिलेशन, तो इसको हम क्या कर देते, रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद दिया है हमको सभी सेब आम है। सभी सेब आम है क्या, सभी सेब आम है क्या, नहीं है। हमको दिया है कि कुछ आम जो है वो सेब है, कुछ आम सेब है। तो सभी सेब आम हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, पहला क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। कोई भी सेब जो है वो संतरा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। दिया है गो टू द पार्क ETGEHUUDHU, ठीक है। देखिए पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, हमको क्या काम है ना, क्या ढूंढना है ये देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं भाई स्टडी और टाइम। स्टडी और टाइम,
अब स्टडी देखें हम, कहीं दिया है क्या स्टडी हमको? गो टू द पार्क, पार्क फुल द चिल्ड्रन, द प्ले ऑफ चिल्ड्रन टू प्ले फुल टाइम, नहीं दिया। क्या दिया है? टाइम, है ना, टाइम दिया है। तो हम क्या करें, सबसे पहले टाइम का कोड निकाल लेते हैं, है ना। टाइम का कोड निकालते हैं, तो टाइम का कोड तो और कहीं दिया नहीं है, और कहीं पे टाइम दिया होता तो हम क्या करते हैं, टाइम से टाइम को कैंसिल कर देते, पर ऐसा दिया नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, फुल टू प्ले और फुल का कोड निकाल लेते हैं ना। फुल कहाँ दिया है? यहाँ पर दिया है ना। फुल हमको कहाँ पर दिया है? इसमें दिया है। और इसके अलावा फुल कहाँ दिया है देखें, तो ये सेकंड वाले में दिया है ना, सेकंड वाले में दिया है और फोर्थ वाले में दिया है। ठीक है, अब मैच करते हैं हम। तो कॉमन क्या मिल गया? बीओ। इसका मतलब क्या होगा, फुल का कोड हो सकता है कि बीओ हो। ठीक है, उसके बाद दिया हमको प्ले। प्ले कहाँ दिया है? थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में, है ना। अब यहाँ क्या सेम मिल गया हमको? केएल। ठीक है, केएल मिल गया। उसके बाद टू, टू कहाँ दिया है? इसमें दिया है, और टू दिया है फर्स्ट वाले में, है ना। अब फर्स्ट वाले में दिया है और फोर्थ वाले में दिया है। इसमें क्या सेम दिख गया हमको? ईटी, ईटी मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया भाई कि टाइम का कोड क्या हो गया? एस वाई। टाइम के लिए क्या कोड दिया है उसने? एस वाई, है ना। एस वाई जो है टाइम का कोड हो गया। अब एस वाई कहाँ दिया है? एस वाई इसमें दिया हमको, एस वाई इसमें दिया है, एस वाई इसमें दिया है। इन तीनों में है क्या? नहीं है, है ना। ठीक है, ये तो नन ऑफ दिस है, इसको हटा देते हैं, है ना। ठीक है, फर्स्ट अब हमारे पास कौन बचा? सेकंड, थर्ड और 5। अब देखिए, क्योंकि स्टडी जो है वो हमको कहीं पर नहीं दिया हुआ है, स्टडी कहीं दिया है क्या? नहीं दिया है, तो हमको क्या ढूंढना पड़ेगा? कोई नया कोड ढूंढना पड़ेगा ना। चलिए, एस वाई तो हो गया है, एस वाई यहाँ भी हो गया, एस वाई यहाँ भी हो गया, एस वाई। अब यहाँ दिया हमको केएल। देखिए केएल दिया है क्या हमको? हाँ दिया है, तो इसको भी हटा देते हैं, ये वाले ऑप्शन को भी हम, है ना। केएल दिया है ना, केएल हमको यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करते हैं, केएल को हटा देते हैं। इसके बाद दिया है एस वाई और पीए। पीए कहीं दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पर दिख रहा है क्या पीए? कहीं पर नहीं है ना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एस वाई और पीए। अब एक बार देखिए, हमको तो आंसर देना है, चेक तो करना नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ बीओ भी चेक कर लेते तो बीओ भी हमको दिया हुआ है, इसलिए हम क्या मानेंगे हमारे आंसर को? थर्ड। आगे बढ़ते हैं। यदि एक्स वाई का भाई है, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, चैप्टर भी पढ़ाया है मैंने आपको। चलिए देखते हैं। एक्स वाई का भाई है, एक्स भाई हो गया किसका? एक्स भाई हो गया किसका? वाई का, है ना। एक्स वाई का भाई है और वी वाई की माँ है। वी वाई की माँ है तो वी कहाँ जाएंगी? एक पीढ़ी ऊपर, है ना। वी वाई की माँ है, माँ है तो क्या लग जाएगा यहाँ पर? माइनस का साइन। वी वाई की माँ है। एम वी के पति की बहन है, एम वी के पति की बहन है ना। एम जो है वो वी के पति की बहन है ना। पति की बहन मतलब इनकी कौन हो गई? इनकी बुआ जी हो गई ना, दोनों की कौन हो गई? इनकी बुआ, है ना। इन दोनों की क्या हो जाएंगी? बुआ। तो एम की पुत्री एक्स की क्या है ना। हमसे पूछा क्या कि एम की जो बेटी है वो एक्स से किस तरह रिलेटेड हुई, है ना। तो एम की जो बेटी आएगी वो इनकी क्या हो जाएगी? फुफेरी बहन, है ना। बुआ की बेटी है ना, इन दोनों की बुआ कौन हो गई? एम, है ना। अब ये बुआ की बेटी कौन हो गई? फुफेरी बहन। चलिए, या कजिन। अगला क्वेश्चन है हमारा। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का इस बार लेकर आया हूं मैं आपके लिए। ये एमपी पुलिस में पूछा गया था 2016-17 में। अगर मोबाइल को ऑन किया गया है तो यदि कोई रोता है, फिर से पढ़ते हैं, यदि अगर मोबाइल को ऑन किया गया है, मोबाइल को चालू किया गया है, यदि कोई रोता है तो रोटेटर घूमता है। हमारे पास एक मोबाइल है, उसमें एक रोटेटर है ना। यदि कोई रोएगा, हमारे मोबाइल जो है, मोबाइल को ऑन किया है, मोबाइल ऑन है, तो यदि कोई रोता है तो रोटेटर घूमता है ना। मोबाइल को ऑन किया और कोई रो रहा है तो जो रोटेटर है वो घूमने लगेगा। अब यहाँ दिया है कि जब रोटेटर, एक जो दिया है स्टेटमेंट दिया है यहाँ तक का। अब स्टेटमेंट के बाद दिया है हमको एक कंक्लूजन कि भैया क्या ये हो सकता है, ये सही है क्या, या ये गलत है क्या, ये हो सकता है ना, संभावना, है ना, या फिर अप्रासंगिक है। चलिए देखते हैं। जब रोटेटर स्थिर है, जब रोटेटर स्थिर है और कोई भी रो नहीं रहा है तो फोन स्विच ऑफ हो सकता है। देखिए यहाँ क्या दिया है, सबसे पहले तो हो सकता है मतलब क्या होता है? संभावना, है ना। क्या होता है? संभावना। हो सकता है दिया है, इसका मतलब क्या होता है? संभावना। देखते हैं, अगर मोबाइल को ऑन किया गया है, अगर मोबाइल को ऑन किया गया है तो यदि कोई रोता है तो रोटेटर घूमता है।
कोई रोता है तो रोटेटर घूमता है। जब रोटेटर स्थिर है और कोई भी रो नहीं रहा है, जब रोटेटर स्थिर है और कोई भी रो नहीं रहा है तो फोन स्विच ऑफ हो सकता है ना। देखिए मैंने क्या कहा, संभावना, है ना। संभावना क्या बोलते हैं हम, यदि डाउट है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या दिया, हमको डाउट है ना। डाउट है, हम कंफर्म भी नहीं बोल सकते ना कि हाँ मोबाइल बंद ही है ना। हम बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते ना। उसने बोला है कि रोटेटर स्थिर है और कोई भी रो नहीं रहा है तो स्विच ऑफ हो सकता है। हाँ हो सकता है ना। डाउट है, डाउट को क्या मानते हैं हम, संभावना। डाउट है और संभावना, है ना। अगर डाउट है तो संभावना में क्या मानते हैं, उसको सही मानते हैं ना, अगर सिलोगिज्म पे जाते हैं हम तो। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या है, फर्स्ट, ट्रू है ना। चलिए आगे देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा आगे के वीडियो में भी। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आया हो, आगे हम 4-5 क्लास कंटिन्यू करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। नंबर सीरीज और लुप्त संख्या, है ना, मिसिंग नंबर्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं व्यापम में, तो इन पे थोड़ा जोर देना पड़ेगा आपको। चलिए इसको करते हैं हम। सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमको डिफरेंस लेना है। इन दोनों का हमने डिफरेंस लिया, कितने का डिफरेंस आया भाई, 3 का। फिर इन दोनों का डिफरेंस लिया तो कितने का आ गया, 4 का। तो स्वाभाविक सी बात है कि आगे क्या आ जाएगा, डिफरेंस 5 का आ जाएगा ना। 7 में 3 जोड़ दिया तो 10 हो गया, 10 में 4 जोड़ दिया तो 14 हो गया, 14 में 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा ना। तो 19 दिया हमारे फर्स्ट ऑप्शन पे, है ना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 19। अब ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ब्रदर को 86 लिखा जाता है, फादर को 58 और सिस्टर को 90 लिखा जाता है, तो इस तरह मदर को क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में करवाता हूँ आपको क्लास में। दिया है ब्रदर को लिखा है 86, ब्रदर को 86। देखिए यहाँ पर कितने वर्ड दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 वर्ड दिए हैं, है ना। 7 वर्ड के लिए कितने वर्ड यूज कर रहा है वो, 2, है ना, 2 वर्ड यूज कर रहा है। तो हम इसको चेक करें। देखिए हम क्या करते हैं, इसको और इसको छोड़ देते हैं अभी, है ना। हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए छोटा नंबर दिया है 58, इसको चेक कर ले। एफ, है ना, एफ कितने नंबर पे होता है, कितना होता है, ई कितना होता है, ई जो है वो 5 होता है और एफ जो है वो 6 होता है। ए कितने पर है, 1 पर। टी कितना है, 20। एच, ई 5 और आर कितना है, 18 है। इन सबको जोड़िए, कितना हो गया, 6 और 1 7 और 8 और 7 15 और 5 20 और 8 28, है ना। 28 का 8 आ गया और 2 हमारा कैरी हो गया, तो 2 और 2 4 और 1 5, तो 58 आ गया ना आंसर। तो हम इसको भी क्या करेंगे, मदर को भी ऐड कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो एम कितने नंबर पे है, दिया हुआ है 13 पे, फिर 15 पे, फिर 20 पे, फिर 8 पे, फिर 5 पे और फिर क्या दिया है, 18, है ना। ठीक है, एक बार फिर से चेक करते हैं। तो एम 13 पर है, ओ 15 पर है, टी 20, एच 8, ई 5 और आर 18, है ना। जोड़ो तो 5 और 3 8, है ना। 5 और 3 8 हो गया, और 8 और 8 16 और 8 3 24, है ना। 24 और 5 29, 29 का क्या आ गया, 9 आ गया ना। तो हमारा आंसर आ गया भाई, है ना, 79 हमारा आंसर हो जाएगा। 9 आ गया ना लास्ट में, हमारा आंसर क्या होगा, 79। आप चाहे तो पूरा भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये क्वेश्चन दिया हमको कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एल के दाएं ओर से 5वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन गलत हो गया था, इसलिए इसको थोड़ा सा लिख दिया हम लोगों ने। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एल के दाएं और 5वें। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है भाई कि यदि दायां और बायां होता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। फिर दायां और दायां होता है तो हम माइनस करते हैं। फिर बायां और दायां होता है तो जोड़ते हैं, और बायां और बायां होता है तो माइनस करते हैं, है ना। ठीक है, जब सेम होते हैं तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, और अलग अलग होते हैं तो क्या कर देते हैं, इनको प्लस कर देते हैं। देखिए अब यहाँ हमको दिया है क्वेश्चन में कि अक्षर, है ना, वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एल के दाएं और 5वां, एल के दाईं और 5वां। सबसे पहले तो हम नंबर निकालने भैया कि क्वेश्चन नंबर, वो वर्ड कौन से नंबर पे जाएगा, है ना। 12वां है, एल कितना है, 12 नंबर पे है, और उसके जो है दाईं और 5वां, तो 12 बाएं से, है ना,
बाएं से 12वां है और उसके दाईं ओर 5वां जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, 12 और 5 17, 17वें नंबर का वर्ड आ गया है ना। अब 17वें नंबर का वर्ड हमारे पास आ गया है, किधर से आ गया है, ये बाएं से है ना, बाएं से जो है वो बाएं से 17वें अक्षर है ना, बाएं से 17वें अक्षर के बाईं ओर है ना। अब क्या बोला है, बाएं से 17वें अक्षर के बाईं ओर 10वां है ना, बाएं, यहां क्या हो गया, बायां बायां हो गया ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 10 में 17 में से 7 जाएगा तो क्या आ जाएगा 7, 7 पे क्या दिया है हमारे पास अल्फाबेट में जी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी, ठीक है, क्या आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन फिर आ गया है भाई, देखिए लॉजिक लगाएं, 5 और 3 8, 8 आ गया, फिर 8 और 5 13, 13 आ गया, फिर 13 और 8 कितना हो गया, 13 और 8 तो 21 ही हो गया ना, 22 तो हो नहीं पाएगा। तो ये लॉजिक हमारा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है भाई, 3 का इंटू कर दिया 2 में, 3 दूनी 6 हो गया और 1 को कम कर दिया है तो क्या आ जाएगा 5 है ना। फिर 5 का इंटू कर दिया 2 में, कितना आ गया 10, और 10 में से कितना कम कर दिया है 2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 है ना। फिर देखें हम 8 का डबल कर दिया उसने, कितना आ गया 16, और 16 में से क्या कम कर दिया है 3, तो क्या आ गया है 13 है ना। अब इतना सॉल्व कर लिया, अब आगे नहीं करना है ना। क्या करेंगे हम 22 को 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 44। अब कम क्या करना है, ध्यान रखना है ना, यहाँ 1 किया था, 2 किया था, 3 किया था, यहाँ पे क्या किया था 4 कम किया ना, अब 5 कम करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 39। 39 जो है वो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये फिर एक स्लोगिज्म का क्वेश्चन आ गया है, करें इसको। सभी कार पहिए हैं है ना, चलो यहाँ कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको। सभी कार पहिए है ना, सभी कार जो है वो क्या है, सभी कार जो है वो क्या है, पहिए हैं है ना, सभी कार जो है वो पहिए हैं। फिर कोई पहिया कुर्सी नहीं है, कोई भी पहिया जो है वो कुर्सी नहीं है, इधर बना लेते हैं कुर्सी नहीं है ना, कोई भी पहिया जो है वो कुर्सी नहीं है। उसके बाद दिया है कुछ कुर्सियां स्पोक हैं, कुछ कुर्सियां जो है वो क्या है स्पोक हैं। फिर से पढ़ें, सभी कार पहिए हैं, सभी कार पहिए हैं, कोई भी पहिया जो है वो कुर्सी नहीं है, कोई भी पहिया जो है वो कुर्सी नहीं है। उसके बाद कुछ कुर्सियां स्पोक हैं, कुछ कुर्सियां जो है वो स्पोक है। अब निष्कर्ष है हमारा, कुछ स्पोक कार है, कुछ स्पोक कार है क्या। देखिए हमको यहाँ दिया है इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन हमको दिया है क्या, क्वेश्चन में नहीं दिया ना। जिसका रिलेशन नहीं दिया होता है उसके लिए हम क्या लेते हैं भाई कि डाउट है, हमें कंफर्म नहीं पता है या नहीं है ना। हमको ये भी नहीं पता कि है, तो अगर पूछा कि कुछ स्पोक कार है, कुछ स्पोक कार है, तो हमको नहीं पता है ना। यदि हमसे पूछ रहा कि कोई भी स्पोक कार नहीं है तो भी हम नहीं बोल पाते ना, या पॉजिटिव में भी नहीं बोल पाएंगे और नेगेटिव में भी नहीं बोल पाएंगे, तो इसको क्या लेते हैं हम डाउट। डाउट मतलब क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उसके बाद दिया है कुछ स्पोक पहिए हैं, कुछ स्पोक पहिए हैं क्या, कुछ स्पोक पहिए हैं क्या, कुछ स्पोक पहिए हैं क्या, नहीं है ना। यदि बोलता है कि कुछ स्पोक पहिए नहीं है तो इसको हम सही बोल सकते थे, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा गलत, तो हमारा आंसर आएगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुबह 7 से 8 बजे के बीच में, सुबह 7 से 8 बजे के बीच में, सुबह 7 से 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के साथ रहेंगी। सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के साथ रहेंगी। देखिए अब इसके लिए करने के लिए तो बहुत लंबा प्रोसेस है ना, एक फार्मूला आता है, अपन उस फार्मूले पे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। पर यहाँ देखते हैं क्या दिया है हमको, 38 पहला ऑप्शन 7:45। देखिए इस टाइप के ऑप्शन वैसे देता नहीं है ना। घड़ी में जब भी आपको ऑप्शन आएंगे लगभग अधिकतर टाइम जो है वो इस टाइप की दिए रहेंगे, किसमें फ्रैक्शन में, बटे में, है ना, ठीक है। चलिए अब ये वाला ऑप्शन हो सकता है और ये वाला ऑप्शन हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, बहुत आसान तरीका है ना इस क्वेश्चन को करने का, कि आप बिना सॉल्व करे भी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो सेकंड वाला नंबर है, जो सेकंड वाला दूसरा वाला नंबर है, और यहाँ पर जो ऊपर का नंबर है ना, फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर रहता है, इन दोनों का टोटल जो है वो 10 आना चाहिए। यहाँ पर हो रहा है क्या, इन दोनों का टोटल 10 नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए 8 और 2 का टोटल 10 हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है ना।
8 और 2 का टोटल जो है वो 10 हो रहा है। हाँ हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। देखिए इसमें जब भी आप आंसर देने जाएंगे ना, तो आपको क्वेश्चन आंसर इस टाइप के आते हैं, 16 सही 4/11 है ना, या 65 सही 5/11, या 38 सही 2/11 है ना। तो यहाँ देखिए इन दोनों का टोटल भी 10 है, इन दोनों का टोटल भी 10 है, और इन दोनों का टोटल भी 10 है ना। हमको देखिए अब जब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री है ना, ये स्पेशल एंगल है हमारे, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। तो इन 3 टाइप के क्वेश्चन जो भी आते हैं, तो इनमें हमारे ये वाली ट्रिक्स जो है वो काम कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे यार क्वेश्चन खत्म हो गए, चलिए ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगा। और मैं जैसा कि आपको पहले भी बता चुका था कि नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आए, ठीक है, क्योंकि सीमित स्थान है और समय भी कम बचा है हमारे पास पटवारी की परीक्षा के लिए। थैंक यू।